इतना कहूंगा, उन नौजवानों से इतनी विनती करता हूं कि आप लोग कोई गुंडागर्दी ना करें, देश का नुकसान ना करें। ये फौजी अंकल आपके साथ में, क्यों साहब गलत तो नहीं कर रहा हूं? हम आपके साथ हैं, उग्र ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से। अरे हम नाक बंद कर देंगे इस बीजेपी सरकार की, इनका नाक बंद ना कर देंगे, इनका सांस बंद हो जाएगा। पर ये योजना वापस हो जाएगी अगर पूरा यूथ, अरे यूथ चाहे तो क्या नहीं कर सकता, यूथ तो देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ बेटा, जितने भी यूथ है, आप लोग हम पर विश्वास करिए, हम आपके साथ तन मन धन के साथ में आपके साथ हैं दिन रात। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 8368002355, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं राष्ट्रीय जनता ब्रिगेड पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जितने भी फौजी भाई हैं हम आपके साथ हैं। आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कोई सुसाइड ना करे, कोई आगजनी ना करे, कोई पत्थरबाजी ना करे, और या किसी देश के नागरिक ट्रेनों को ना फूके, ट्रेनों को या किसी यात्री को परेशान ना हो। अगर सरकार ये कहती है कि 4 साल आप नौकरी कीजिए, उसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा, उससे आप अपने आगे का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, तो ये गलत है या सही है? बेटे ये बिल्कुल गलत है। नौजवान बच्चे हैं, उन पैसों का प्रयोग वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। वो कितना 11,71,000 प्लस 11 लाख और हैं, यानी कि टोटल 24 लाख के करीब 24 लाख के करीब इसका पैकेज है। मिल चुका है, और उसमें से उसने कुछ आधी तो तनख्वाह प्राप्त कर चुका होता है, तो वो 11,71,000 ही बनता है। तो वो 11,71,000 में क्या प्राप्त करेगा? ना तो उसको मेडिकल सुविधा प्राप्त है, ना उसको कैंटीन फैसिलिटी है। तो बताइए वो सैनिक कहाँ से कहलाएगा? अग्निवीर उसको बोला है, लेकिन वो अग्निवीर नहीं रहेगा, क्योंकि वो जाकर के बर्बाद होने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। पर उन्होंने ये चीज कही कि इसके बाद जो है आरक्षण की बात हो रही है, इसके बाद जो है असम राइफल्स में उन्हें भर्ती की प्राथमिकता भी दी जाएगी। 10% बोला है, 10% आरक्षण। 10% बाकी जो है 25 वहाँ चले जाएंगे, 10% वहाँ 65 कहाँ जाएंगे? 65% कहाँ जाएंगे? 65 उनके लिए क्या सोचा है कि उनके लिए जो है उनके लिए कुछ बताया नहीं अभी तक, कोई अच्छी जो है उनके लिए वो मैं उनके लिए अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। सबसे पहली बात, इन्होंने जो 4 साल किया है बहुत गलत किया है। अगर 4 साल की जगह 5 साल करते हैं, उनको पेंशन करते हैं, पहले अपनी पेंशन बंद करें। विधायक जितने नेता हैं देश के नेताओं की पेंशन सबकी बंद होनी चाहिए। कह रहे हैं युवा की एक नेता वीर भी एक योजना अभी तक एक सैनिक जो देश में ईमानदारी से वफादारी से देश में जो है सेवा करता है, अपनी सेवा देता है, वो इस भरोसे देता है मैं अगर कल को शहीद हो भी गया तो मेरे को देखने वाली, मेरे परिवार को देखने वाली सरकार है। इनको देखने का अगर ये कल को 4 साल में शहीद हो जाते, इनके परिवार को देखने वाला कौन है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके लिए तो कोई स्कीम नहीं रखी इन्होंने। क्या वो 11 लाख से इनका पूरा हो जाएगा? कोई फैसिलिटी नहीं है, ना उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी है, ना पेंशन फैसिलिटी है, ना कैंटीन फैसिलिटी है। तो कहाँ उसके माँ बाप जाएंगे, कहाँ उसके बच्चे जाएंगे? तो सरकार क्यों बार-बार दावे कर रही है कि झूठे दावे कर रही है? तो कहते हैं कि किसान नहीं समझ पाए, युवाओं को एक बिल आया है अग्निपथ योजना, तो कहते हैं युवा नहीं समझ पाए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखो, अंग्रेजों ने हमारे भारत के अंदर सैनिकों का बहुत बड़ा एक हुजूम है, और अंदर की जो तमन्ना है हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर, ये बहुत पहले से है, क्योंकि भारत के जो वीर हैं, वीरों के अंदर जो है ये पक्का नाम है। मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के पास जब सेना सरप्लस हो गई थी, तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा था कि 11 साल 55 दिन कंपलसरी है नौकरी करना, और 11 साल 55 दिन के बाद वो रिटायरमेंट जा सकता है रिजर्व में। लेकिन फिर भी चलो, जो 5 साल के लिए सर्विस का एक क्राइटेरिया है, जिसमें SSC भी बोलते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन बोर्ड होता है एक, तो वो 5 साल के लिए नियुक्त करते हैं। 5 साल के अंदर अगर उनको अच्छी लगती है सेना तो वो रह सकते हैं, और अगर अच्छी नहीं लगती तो वो रिटायर जा सकते हैं। तो ये न कम से कम वही क्राइटेरिया रख देना था। ये 4 साल का ही रख करके क्यों इन्होंने हर चीज़ से वंचित कर दिया, जबकि वो 5 साल रिजर्व में जो जाते थे उनको वो सुविधा लागू होती। अभी आप सदनवीर की योजना के बारे में बता रहे थे कि सदनवीर भी एक योजना आनी चाहिए। भाई ठीक है, इन्होंने अग्निवीर तो लेके आगे, जो सदन में बैठे, संसद में बैठे, उनके लिए सदनवीर भी जिंदगी लाभ मिलता है। पूरा जिंदगी लाभ मिलता है। मैं पूरे देशवासियों से एक ही अपील करता हूँ, देशवासियों, जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक हम डंडा नहीं उठाएंगे, जब तक देश नहीं सुधरेगा। इनकी पेंशन टोटली बंद होनी चाहिए, इन गद्दारों की। इन्होंने देश को लूट लिया है, देश को बर्बाद कर दिया। अपने लिए कोई स्कीम बनानी होती है तो 2 मिनट में थपथपा के टेबल को, और सब पास, सब अपोजिशन विपक्ष सब पास, तो मैं गलत कह रहा हूँ, सब एक हो जाता है। लेकिन जहाँ गरीब के बेटों की बात आती है टोटली गलत है। आप 11,70,000 की बात करते हैं। अरे 11 लाख में एक छोटी सी गाड़ी नहीं आती आज की डेट में साहब, 4 व्हीलर गाड़ी नहीं आती। वो कह रहे हैं बिजनेस बना लेंगे, वो बिजनेस बना लेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग जाएंगी, बड़े बड़े धन्ना सेठ बन जाएंगे। ये टोटली झूठ बोल रहे हैं साहब। मैं तो इतना ही कहूँगा, 11,70,000 में अगर वो बच्चे आएंगे
11,70,000 में कोई कार तो नहीं खरीद सकते, 2 व्हीलर पर घूमेंगे, बाइक पर घूमेंगे। नौजवान बच्चों के 22 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे। कहीं मोटरसाइकिल पर कोई थोड़ी सी स्पीड में गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको तो किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके गए उसके घर वाले, तो 10-20 लाख रुपए तो उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट में लग जाता है। हम फौजी हैं, कम से कम हमें वो सुविधा है। हमारा से 1 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का कोई ट्रीटमेंट का खर्चा हो तो हमें टेंशन नहीं है। मुझे, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को, इतने आदमी कवर होते हैं उस पॉलिसी में। और आज इन बच्चों का क्या होगा? इनको पेंशन नहीं है, इनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इनको कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, क्या होगा इनका? आपसे एक सवाल ये पूछूंगी कि पहले आपने 7 साल पहले की जो समस्या और अब की समस्या अगर देखेंगे, जो पूर्व सैनिक रहे हैं, तो तब ज्यादा थी या अब ज्यादा? देखो, सैनिकों की जो ड्यूटी होती है पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है, उसमें देयर इज नो चेंज। वहाँ 24 घंटे खड़े होकर के दुश्मन की गोली के सामने हम अपनी परिक्रमा करते हैं। देखो बॉर्डर की, वहाँ सेना में पहले भी उतना ही टफ था, उतना भी आज भी टफ है, कोई चेंज नहीं हुआ। सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से तो कोई इतना ज़्यादा, देखो मैं तो रिटायरमेंट हो गया, 8-10 साल हो गए, कोई बहुत बड़ा एक ड्रामेस्टिक चेंज नहीं आया। धीरे धीरे हमारे मतलब जिस प्रकार से दर्जा दिया जाता है उस प्रकार से आपको सुविधाएं नहीं, एक ड्रामेस्टिक चमत्कारिक बदलाव नहीं आया, कुछ नहीं है। किसान परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ। हमें यहाँ संगठन किसानों को अभी आंदोलन चला है, लेकिन ये सरकार सिर्फ नौटंकीबाज है। इसने न जुमले की सरकार है, इसने कुछ नहीं करना। अभी मेन मुद्दा देश के सामने जब इतनी पब्लिक है, ये इनकी तो पेंशन बंद करे, अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद कर दे? इनके एमएलए, विधायक, जितने भी जनप्रतिनिधि, सबकी पेंशन बंद होनी चाहिए। राष्ट्र हित में इनको सोचना चाहिए। भाई 5 साल तुम आओ, अपना राज करो, तनख्वाह ले रहे हो, बाकी पेंशन किस? एक एमएलए 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपये पेंशन ले रहे, किस बात की पेंशन ले रहे? जय बार भी एमएलए एमपी बनेगा उतनी बार उनकी पेंशन होगी। ऐसा कानून कहाँ लिखा है? ये देश पर बोझ नहीं है तो और क्या है? इस सिस्टम को ख़त्म करना है। इसके लिए हम जन आंदोलन चलाएंगे, पूरे देश में ये जन आंदोलन चलेगा और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। मतलब लगातार जब तक युवाओं की जो मांगे, युवाओं की मांगे और जो ये पेंशन की है, ये जो फ्री की पेंशन देश को लूटा जा रहा है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में आंदोलन